हेलो फ्रेंड्स। तो माय नेम इज़ हितेश त्रिपाठी। मैं सिंस अभी नया हूँ यूट्यूब में, सो ज़्यादा तो नहीं, पर ड्यूरिंग लाइव कॉन्टेस्ट और इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप लोगों को मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि सर हमारे में रन टाइम एरर और टीएलई कैसे हटाना है। ओके गाइस, सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप अपने क्वेश्चंस में आपने कोड किया है, आप अपने कोड्स में रन टाइम एरर एंड टीएलई कैसे हटा सकते हैं कि नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। सी, क्योंकि कोड आपका है। तो मैं आपको उस क्यों आती है रन टाइम एरर और कुछ मेथड्स बता देता हूँ कि आप कैसे हटा सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्टली देर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ एरर्स टू, लाइक सिंटेक्स एरर, लॉजिक एरर। वो सब बहुत कम आती हैं आपके कोड्स में। मोस्टली आपको कॉम्पिटिटिव करते समय दो एरर्स बहुत दिखती हैं। पहली रन टाइम एरर, ये मेरे भी बहुत कोड में आती है और जब आती है बहुत परेशान करती है। और टीएलई तो आपके इम्प्लीमेंटेशन और लॉजिक बिल्डिंग पे ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपने बहुत कम आती है, लेकिन बिगनर्स के कोर्स में बहुत आती है। सो फर्स्ट हम देखते हैं रन टाइम एरर, देन हम देखेंगे टीएलई क्यों आती है और कैसे हटाना है। तो फर्स्ट रन टाइम एरर। रन टाइम एरर इज़ लाइक आपके प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और उसके रनिंग, जब उस प्रोग्राम इज़ रनिंग एट दैट टाइम एरर अकर्स। ओके, तो क्यों आती है? इनवैलिड मेमोरी एक्सेस। व्हाट इज़ दिस? सी, लाइक आप जानते होंगे कि आप एरे में इंडेक्स स्टोर करवाते हैं तो ज़ीरो से इंडेक्स स्टोर होता है, बट समटाइम्स आप ऐसा कर देते हैं कि आप उसको नेगेटिव इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, लाइक एरे ऑफ -1। और सेकेंडली, या फिर आप ऐसा इंडेक्स वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं जो आपने अभी इनिशियलाइज नहीं किया है। लाइक मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी एरे ए ऑफ 1 से स्टार्ट की है, बट यू आर एक्सेसिंग इट, लेकिन आप अपने कोड में ए ऑफ 0 एक्सेस कर रहे हैं कहीं पर, तो ये नहीं हो सकता। लाइक गाइस, कंपाइल मतलब कोड के रनिंग टाइम पे ऑनलाइन जज आपकी वही वैल्यूज़ लेगा जो आपने कोड में दी हैं, एल्स वो नहीं लेगा। तो इनवैलिड मेमोरी एक्सेस ड्यूरिंग रन टाइम, फर्स्ट एरर मैंने आपको बता दी। अगर आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर है तो इसके लिए चेक कीजिए सबसे पहले। सेकेंडली, एक्सेसिंग लिंक लिस्ट नोट्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट। ये फर्स्ट वाले की तरह ही है, एक्सेसिंग दैट सेल्स और values which are not actually present in the program. थर्ड, डिवाइडिंग बाई ज़ीरो। मोस्ट ऑफ द केस में ये वाली एरर आती है गाइस, तो मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपके रन टाइम कोड में आप ये एरर ढूंढा कीजिए कि कहीं आपने डिवाइड किया है क्या। और अगर डिवाइड किया है तो सबसे बेटर वे कि जिस भी इंडेक्स से आप डिवाइड कर रहे हैं, पहली बात तो डिवाइड करने से बचिए मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उस इंडेक्स को आप चेक कीजिए कि जिससे डिवाइड कर रहे हो वो ज़ीरो ना हो। ओके, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं हम आंसर में 5/0 कर रहे हैं। तो गाइज, ये जो आपका इनफाइनाइट वैल्यू है, ये आपके प्रोग्राम के रनिंग टाइम के आपको रन टाइम एरर दे देगा। ओके, some online judges consider segmentation faults as runtime. Like you can say ये एरर बहुत कम आती है, लेकिन सेगमेंटेशन फॉल्ट आप रन टाइम एरर आती तो है काफ़ी, मेरे कोड्स में भी आती है। सेगमेंटेशन एरर इज़, now suppose in the given example we try to access array of 10 during runtime, then a segmentation error occurs which is also treated as runtime error. तो आप कभी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये एरर बहुत आती है। मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ इस एरर के बारे में। सेगमेंटेशन एरर इज़ यू आर एक्सेसिंग समथिंग विच इज़ नॉट इवन एग्जिस्ट। लाइक आपने एरे ऑफ 5 बनाया है लेकिन आप एरे ऑफ 10 एक्सेस कर रहे हो, तो
ये सेगमेंटेशन, तो ये सेगमेंटेशन एरर है। नेक्स्टली लास्ट और सेकेंड लास्ट टाइप, लार्ज एलोकेशन मेमोरी टुगेदर लार्ज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। लाइक सी साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे आपने दिया है यहाँ पे 2 2 4 6 8 9 10 डिजिट का एरे। ऑनलाइन जजेस में आप एरे 10⁸ तक की बना सकते हैं। सी व्हाट इज रिटन हियर, इन जनरल अराउंड अप टू 10⁸ इज यूजली एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन जजेस, लेकिन आपको मोस्टली 10⁷ तक बनाइए, क्योंकि फॉर सेफ साइड। ओके, तो आप पहली बात तो STL का यूज़ कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एरे प्री इनिशियलाइज कीजिए ही मत एरे का साइज़। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एरे का साइज़ यूज़र से इनपुट लेना होता है, तो वो भी आप बच जाएंगे, लेकिन दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस। आई वांट टू टेल जस्ट दिस। ओके, मेकिंग अ सिली मिस्टेक्स। ओके, तो ये तो जितनी भी ऊपर थी सारी सिली मिस्टेक्स ही थी, तो देखते हैं। इफ़ यू हैव डिक्लेयर्ड x like long integer and using %d for its printing, for its input, so it's also a runtime error. If you are C++ or Python programmer, then it will not occur actually, you know, it is obvious. Okay, तो सम अप करता हूँ। इफ़ यू हैव रन टाइम एरर, सिंपली आप अपने कोड में सबसे पहले चेक कीजिए कि आपने कहीं कोई भी वेरिएबल को 0 से तो डिवाइड नहीं किया है। सेकेंडली आप चेक कीजिए अगर वो सेगमेंटेशन एरर है, वो भी रन टाइम एरर ही होती है, तो आप उसके लिए चेक कीजिए कि कहीं आपने अपने कोड में ऐसी वैल्यूज़ एक्सेस तो नहीं की हैं जो आपने कोड में अपने इन्हें लिखी ही नहीं है। लाइक एरे ऑफ 10 मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एंड थर्ड, आप अपने कोड में देखिए कि आपका कहीं इंडेक्स ऑफ एरे 0 से कम तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो इतने में मोस्ट प्रोबेबली आपकी एरर्स सॉल्व हो जाएंगी। और नेक्स्ट हम हेडिंग टूवर्ड्स TLE। तो हाउ टू, व्हाट आर TLE एंड एरर्स एंड हाउ टू रिमूव इट। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं 1 मिनट में बता देता हूँ क्या होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टाइम टेकन बाय द कंपाइलर टू execute your program, online judge, sorry. Okay, time taken by online judge to execute your test cases or program, whatever it is. तो maximum value of n and O of n border case मैंने आपको ऊपर बताया कि 10⁸ है। ओके, अगर n की वैल्यू 10⁸ है तो आप उस केस में सिंगल लूप ही का यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी प्रोग्राम की 10⁸ में O ऑफ n होनी चाहिए, मतलब सिंगल लूप। आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। ओके, सेकेंड आते हैं हम 10⁸। फॉर सेफ साइड यू कैन ओनली यूज़ 10⁸। फॉर 10⁸ यू कैन यूज़ सिंगल लूप। 10⁸ is perfect case. See, if value of n is range, अगर constraints होते हैं आपके कोड्स में, तो constraints अगर 10⁸ दिए गए हैं तो श्योरली आपको सिंगल लूप का यूज़ ही करना चाहिए। तो TLE क्यों आती है मोस्ट ऑफ द टाइम? क्योंकि आप नेव सॉल्यूशंस देते हैं। नेव सॉल्यूशंस इज यू सी बिल्डिंग अप्रोच इज़ गुड, बट ऑल द टाइम नेव सॉल्यूशंस ही वर्क नहीं करते हैं। लाइक आपने अपने कोड में इम्प्लीमेंटेशन किया और अच्छे से किया, लेकिन आपने 2 लूप 3 लूप या बहुत सारे लूप्स लगाए हैं, मोर देन 2 लूप्स लगाए हैं, तो श्योरली वो आपका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अपने कोड की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n ही रखिए। और ही रखिएगा इन द सेंस n के हिसाब से डिसाइड कीजिए। अगर n की कंस्ट्रेंट्स पढ़िए क्वेश्चन के सबसे पहले। ओके, क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स पढ़िए और 10⁸ या उससे अबव है, तो आपकी प्रोग्राम की श्योरली कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होगी।
मतलब आपको सिंगल लूप ओ ऑफ एन होगी, मतलब आपको सिंगल लूप करके ही प्रोग्राम बनाना है। ओके, अगर 10^5 है तो एन लॉग एन, अगर 10^3 है और 10^2 है तब आप श्योरली 2 और 3 लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर 10^9 है तो आपको log n और स्क्वायर रूट ऑफ n में करनी होगी। तो आपके लिए श्योरली या फिर ये रटना या फिर लर्न करना टफ हो सकता है, पर ऐसे ऐसे आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे आपको इन चीज़ की आदत हो जाएगी। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में टीएलई इसी वजह से आता है। एंड लेट्स सी सेकंड अदर केसेस, मेथड ऑफ रीडिंग इनपुट आउटपुट। ये तो गाइज बहुत कम आता है जब आपके जैसे आप 10^8 कॉम्प्लेक्सिटी और आप उसमें बॉर्डर केस का यूज़ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा टाइम इससे सही कम कर सकते हैं कंपाइलर का। लाइक इन C++ यू कैन यूज scanf एंड printf, एंड इन प्लेस ऑफ line breaking through n you can use, in place of endl you can use /n और एक्सेट्रा। जावा में आप बफर रीडर की जगह पे आप स्कैनर के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रेफर्ड थिंग you have to optimize your algorithm. Optimizing algorithm means, मैंने आपको ऊपर बताया, ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिदम मीन्स जिस चीज़ के सॉल्यूशन आप 2 लूप्स या 3 लूप्स में दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन आप सिंगल लूप में देने की कोशिश कीजिए। सी इफ़ 10^6 कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है तो क्वेश्चन सेटर आपसे यही कहना चाहता है कि उसको जो सॉल्यूशन चाहिए वो सिंगल लूप में चाहिए। ठीक, तो ये बिगेस्ट हिंट होता है। कंस्ट्रेंट्स आर द बिगेस्ट हिंट ऑफ क्वेश्चंस। मैं सम अप कर देता हूँ टीएलई एरर्स को। टीएलई एरर्स क्या होती हैं? टाइम लिमिट एक्सीडेड, इसका फुल फॉर्म ही टाइम लिमिट एक्सीडेड होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो सॉल्यूशंस है वो नेव हैं, मतलब आपने लूप्स ज़्यादा लगा रखे हैं, या फिर आपके जो इनफाइनाइट लूप्स रन हो रहे हैं, आपने ब्रेक कंडीशन या कंटिन्यू कंडीशन नहीं दी अपने कोड में। तो सम अप करता हूँ मैं 2 मिनट में। कहीं भी आपकी टीएलई एरर आ रही है, आपको कैसे हटानी है? अपनी सबसे पहले एल्गोरिदम की अप्रोच सही करें। सबसे पहले आप कंस्ट्रेंट्स देखें। कंस्ट्रेंट से आपको पता चल जाएगा आपका क्या सही है और क्या गलत। 10^8 है तो सिंगल लूप बॉर्डर केस। 10^6 मोस्टली केसेस में 10^6 से 10^8 होती है, उसमें आपको O ऑफ n देना पड़ता है। O ऑफ n इन द सेंस कि आपको सिंगल लूप पे अब तक प्रोग्राम बनाना है। अगर आपकी 10^9 है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपकी अप्रोच जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ n लूप में चलनी चाहिए या log n में चलनी चाहिए। एंड फॉर 10^5 n log n में चलनी चाहिए। तो ये 3 केस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, n log n, O ऑफ n एंड स्क्वायर रूट ऑफ n log n। तो अच्छे क्वेश्चंस में आपको कंस्ट्रेंट्स ऐसे ही मिलेंगे। ठीक, और अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है, लाइक इफ़ यू आर डूइंग दो लूप्स का यूज़ करें, 3 लूप्स का, तो अपनी एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज़ करें। एल्गोरिदम्स कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है, उसके लिए आपको एल्गोरिदम्स पढ़नी पड़ेंगी गाइस। तो एल्गोरिदम्स पढ़ने के लिए मैंने आपको टॉप 10 वेबसाइट्स का वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो देखिए और उन वेबसाइट्स में जाके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और एल्गोरिदम्स पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं वो। मैं भी आपको कुछ अच्छी एल्गोरिदम्स बताने की कोशिश करूँगा अपने वीडियो के थ्रू, जो आपका रन टाइम वो टीएलई आपकी हटा सकती हैं प्रोग्राम से। और श्योरली सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में आपको बहुत सारी मुझसे लोग कमेंट करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि टीएलई आ रही है, कैसे हटेगी, कोड देख ले भाई। तो गाइस, टीएलई का मतलब आपको अपना कोड ही चेक करना है और अपनी अप्रोच चेक करनी है। टीएलई हटाने के लिए आप कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान दीजिए और कंस्ट्रेंट के हिसाब से अपनी अप्रोच बनाइए, तो आपकी श्योरली कभी टीएलई नहीं आएगी। और रन टाइम एरर्स के लिए मैंने आपको सम अप कर दिया था। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में गाइस
प्लीज़ बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए और टॉपिक्स जिस पे आपको वीडियो